नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा 20 पोर्ट का DMX कंट्रोलर है उसकी प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। दोस्तों, आज हम दो एग्जांपल लेके दिखाएंगे आपको। पहला एग्जांपल रहेगा जो नॉर्मल ज़्यादातर लोगों का 50x20 का यूज़ होता है, तो उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। और उसके बाद 50x40 दिखाएंगे और एक दिखाएंगे कि दो कंट्रोलर आपस में सिंक कैसे कर सकते हो, उसका प्रोग्राम कैसे बनाना है। इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में इसकी प्रोग्रामिंग देखेंगे। दोस्तों, हमने इसका एक ट्यूटोरियल पहले से बना रखा है कि ये कंट्रोलर कैसे काम करता है, कैसे उसका कनेक्शन किया जाता है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, जिनिक्स सॉफ्टवेयर अगर आपके पास नहीं है तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहाँ से जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम आपको बता देते हैं। गूगल पे आपको टाइप करना है हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इधर से आप जाके सारे सॉफ्टवेयर जो है हमारे फ्री में सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। LED एडिट हो गया, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं पिक्सल से रिलेटेड वो सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में आना है, यहाँ पे पिक्सल LED सॉफ्टवेयर डाउनलोड में आके ये है जिनिक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे आना है, ये यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, इस डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक, ऐसे आपको ये दिखेगा। ठीक, इसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक, अब ये सॉफ्टवेयर में आपको 3 विंडो दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें जो ये मिडिल वाला विंडो है यही मेन है, यही इसी इसमें जो दिखेगा वही आउटपुट में आपके आएगा। जो प्रोग्राम बनाओगे आप, तो मेन हमको जो देखना होता है वो मिडिल वाला विंडो देखना होता है, ठीक है। इसके आपने पहले से भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे कि इस पे कैसे इफेक्ट चलाया जाता है। देखिए, आप भी ऐसे हम स्क्रॉलिंग टेस्ट कर देंगे, इधर भी आएगा और इधर भी कुछ कर सकते हैं आप। ठीक, तो दोनों चीज़ आएगा। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम नहीं डिस्कस करेंगे। हम मेन देखेंगे कि जो हमारा 20 पोर्ट वाला कंट्रोलर है उसमें प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और कैसे हम उसको बना सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर की एक खासियत है कि इसमें जब अगर आप लोग LED एडिट वगैरह पे प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें प्रोग्राम करते समय बीच में स्टॉप का ऑप्शन रहता है ना। बीच में आप पॉज कर दो, जब चाहो तो रिकॉर्ड करो और चाहो तो उसको ना रिकॉर्ड करो। लेकिन ऐसा इस सॉफ्टवेयर में नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर में एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए, ठीक, तो फिर उसको स्टॉप नहीं कर सकते। स्टॉप करके दोबारा करोगे तो वो पुरानी फाइल डिलीट हो जाएगी। तो मतलब जो भी हमारे इफेक्ट है वो हमको एक साथ ही सारे रिकॉर्ड करने होंगे, ठीक। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको इफेक्ट आपके पास होने चाहिए। अगर आप यहाँ से इफेक्ट बनाने बैठोगे तो आपको बहुत समय लगेगा, ठीक। इफेक्ट आप यहाँ से भी बना सकते हो, लेकिन इसमें आपको बहुत सारा समय लगेगा और आप अच्छे इफेक्ट नहीं बना पाओगे जल्दी जल्दी, क्योंकि ये इस समय रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो आप नए इफेक्ट बनाना मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप पहले से जो AVI फाइल्स की होती है हमारी, वो इफेक्ट आपको इकट्ठे करके रख लेने हैं कि हमको कौन कौन से इफेक्ट रिकॉर्ड करने हैं, उनको एक नए फोल्डर में रख लेना है। तो AVI फाइल रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिखता है AVI प्लेयर का, ठीक है। इस पे आप जाओगे और इस एडिट पे जाओगे तो ये पूछने लगेगा कि आपकी AVI फाइल कहाँ है, ठीक। तो उसको सेलेक्ट कर दो। ये जैसे मैं ये कर दूंगा तो ये देखिए इधर आ गया। तो इस तरह से आप AVI फाइल्स प्ले कर सकते हो, ठीक। तो चलिए हम आपको पहले दिखा देते हैं कि AVI फाइल्स को क्या करना है, ठीक। मैं इसको ब्लैक आउट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर बनाना है डेस्कटॉप में या कि कहीं भी, और वहाँ पे आपको सारी AVI फाइल्स रख लेनी है जैसे हमने यहाँ पे रखी है, ठीक। ये सारी AVI फाइल्स हैं और इसी को आज हम डाल के देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें सारी AVI फाइल्स हैं। आप इधर अगर प्ले करोगे ना तो यहाँ पे भी प्ले हो जाएगा, क्योंकि AVI फाइल्स प्ले हो जाती हैं, ठीक। ये हो गया, ये कार्टून डांसिंग वगैरह का सबका। इस तरह से आपको इफेक्ट इकट्ठे कर लेने हैं। अगर आपके पास इफेक्ट नहीं है तो ये सारे इफेक्ट आप हमसे खरीद भी सकते हैं, काफ़ी सस्ते दाम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं जिनिक्स सॉफ्टवेयर में, ठीक। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। अब सबसे पहली चीज़ हमको, जैसे LED एडिट वगैरह में होती है, सबसे पहली चीज़ हमको इसमें लेआउट सेलेक्ट करना होता है, ठीक, कि हम कितने पिक्सल का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो इधर आपको सेटअप में आना है और मैट्रिक्स ऑप्शन में आना है, ठीक। तो अभी हम जो पहला एग्जांपल लेके चलने वाले हैं वो है 50x20 का, मतलब 50 LED वाले 20 पट्टे, ठीक। तो विड्थ में हमको 20 रखना है और हाइट में हमको 50 रखना है, क्योंकि एक एक LED में, मतलब एक जो पट्टा होता है उसमें 50 LED होती है,
ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसमें क्लिक होना चाहिए। मेन चीज़ें मैं बता देता हूँ, बाकी आप इस पर चेंज करके और भी बहुत सारा काम कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर बहुत यूज़फुल है, अगर आपसे आने लगेगा तो इसमें बहुत सारा काम कर सकते हो आप। इस कंट्रोलर के लिए जो जो चीज़ें अवेलेबल है वो चीज़ मतलब जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ें हम बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पे इसको ओके कर देना है। तो ये हमारा मैट्रिक्स ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद इसका सेकेंड ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस सेलेक्ट करना है। ठीक, पहले से जो कुछ भी रहेगा उसको आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ ऐड पे जाना है, ऐड पे जाके यहाँ पे डिवाइस टाइप पे सेलेक्ट करना है। डिवाइस टाइप में आपको यहाँ पे ग्लेडिएटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये सारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, आर्टनेट प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना होगा, टेम्प2 ये वाला प्रोटोकॉल के नाम में सुना होगा, जो लाइव कंट्रोलर बनते हैं वो सब इन्हीं प्रोटोकॉल्स पे चलते हैं। और जो हमारा मेमोरी कार्ड से रीड करने वाला प्रोटोकॉल होता है उसको हम ग्लेडिएटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ग्लेडिएटर पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद इन सारी चीज़ों पे कुछ नहीं करना है, ये आपको दिखेगा भी नहीं क्योंकि ग्लेडिएटर में आईपी एड्रेस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आ जाना है रीडायरेक्ट टू आउट, मतलब जो हमारी फाइल, जो हमारा फाइनल प्रोग्राम होगा वो कहाँ पे आप सेव करना चाहते हो उसकी लोकेशन पूछेगा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक, और कहीं पे भी आपको ये फाइल सेलेक्ट कर देनी है। हम यहाँ पे डेस्कटॉप में इसको सेव करते हैं। ठीक, तो अभी हम लिख देते हैं 50x20 टेक्स्ट। ठीक, टेस्ट फाइल हम बना रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो नेम है ना, ये नेम ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है, नेम की जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम छोटा सा नेम लिखते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 50x20t इतना लिख देते हैं। ठीक, अब इसको ओके कर देते हैं। तो अब हमारी जो फाइल बनेगी वो डेस्कटॉप के अंदर सेव होगी। ठीक, इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपको अब फिर ध्यान रखना है कि आपको अगर पता हो तो हमारी जो लाइटें होती हैं वो 3 चैनल, जैसे हमारी 1 पिक्सल है तो उसको 3 चैनल मानता है ये हमारा DMX प्रोटोकॉल में। ठीक है, तो अभी हमने 50x20 रखा, यानी कि टोटल 1000 लाइट, तो यहाँ पे चैनल पे 3000 होगा, क्योंकि एक चैनल पे 3 लाइट, मतलब एक लाइट पे 3 चैनल होते हैं। ठीक, इतना बस बेसिक आपको पता रहना चाहिए क्रॉस चेक करने के लिए। अब इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है हमारा आउटपुट पैच का। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पैचिंग है। ठीक है, तो आपको अब पैचिंग करनी, यहाँ पे आप देखोगे तो जो मैट्रिक्स अपन ने बनाई है 50 की और इधर है 20। ठीक, ये इधर 20 दिख रहा है, तो 50x20 की मैट्रिक्स आ गए। अब इसको पैच करना है, तो पैच करने के लिए पैच डिवाइस पे, तो आपने वही जो ग्लेडिएटर है वो ग्लेडिएटर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फास्ट पैच पे क्लिक करना है। अब आपका एक्स और वाई डायमेंशन है। ठीक है, तो एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि एस डायमेंशन जो होता है वो हॉरिजेंटल वाला होता है और वाई डायमेंशन वर्टिकल वाला होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक्स आपका है 20, तो इसको 20 कर देना है, और वाई है वर्टिकल वाला, तो वर्टिकली हमारी 50 लाइट है, तो इसको 50 कर देना है। बहुत सारे लोग इसको भरने में गलती कर देते हैं, है ना। तो ये एक्स वाई आपको ध्यान रखना है, वाई जो है वो वर्टिकल है, एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक, अब उसके बाद पैच मोड, इसमें सबसे मेन जो ऑप्शन है वो यही है। अब अगर हम पैरेलल कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक, तो पहले पोर्ट पे हम पहला पट्टा जोड़ेंगे, ठीक, फिर दूसरे पोर्ट में दूसरा पट्टा जोड़ेंगे। तो जब भी आप ऐसे कनेक्शन कर रहे हो एक पोर्ट में एक पट्टा वाला, तो आपको हमेशा जेड कनेक्शन करना है। ठीक, अब यहाँ पे जेड ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, तो आपको पहले तो कॉलम वाइज सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारी ये कॉलम, सीधी लाइन को कॉलम बोलते हैं और लाइन वाला ये लाइन वाइज ये इधर की तरफ है। ठीक, जैसे हमारा कर्सर जा रहा है तो ये लाइन वाइज है और कॉलम वाइज ये है। तो सबसे पहले ये हमको करना है, कॉलम वाइज स्टार्टिंग टॉप लेफ्ट। ठीक, जेड कनेक्शन के लिए ये ध्यान रखो आप, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कॉलम वाइज टॉप लेफ्ट कर दोगे तो ये जेड कनेक्शन में हो जाएगा। ठीक, अब इसको ओके कर दो आप। अब इस पर चेक करने के लिए कि हमारा जेड कनेक्शन में हुआ है कि नहीं, इसको आप इधर क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा कि 0 1 2। ठीक, अब आप अगर नीचे आओगे तो 50वीं एलईडी में क्या होना चाहिए, तो 50 × 3 कर दो आप। ठीक, तो ये देखिए 47 48 49 150 होता है। अब 0 से शुरू हुआ है इसलिए 50 नहीं हुआ। अब इसके बगल वाले में क्लिक करो, तो अगर 51 52 53 होगा तो मान लो कि यस कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे 297 98 99 यानी कि इसकी नीचे वाली है। अब ऊपर जाओगे आप, ठीक, यहाँ पे ऊपर आओगे तो ये आपको दिखाएगा ये 50 51 52, यानी कि ये हमारा उसके बाद यहाँ पे आया है वायर। तो
अगर जो लोग काफ़ी दिनों से प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो उनके आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग नए होंगे उनको बस कॉलम वाइज टॉप लेफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा जेड कनेक्शन। ठीक, इसको अब क्लोज कर देना है। अब हमारी पैचिंग हो गई। अब इधर स्क्रीन पे देखोगे तो आपको दिखने लगा होगा। ठीक, अब इसके बाद हमको यहाँ पे आना है और हम डायरेक्ट वही वाले इफेक्ट दिखा रहे हैं जो हमने पहले से बना रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इफेक्ट बनाना नहीं सिखा रहे हैं इसमें। आप डायरेक्ट एवीआई प्लेयर पे आओ और एडिट पे जाओ और अपना एवीआई फाइल सेलेक्ट करो। ठीक, हमने एवीआई फाइल्स एक फोल्डर के अंदर रखी थी। ठीक, ये इसके अंदर हमने सारी एवीआई फाइल्स रखी हुई हैं। अब इधर आप कोई सा भी एवीआई फाइल्स यहाँ पे जैसे ये आप कर दिए तो अब ये अभी आउटपुट निकलना स्टार्ट नहीं हुआ। इसको क्लोज करना है, सेटअप में फिर से आना है, यहाँ पे स्टार्ट आउटपुट पे क्लिक करना है। अब उधर आप देखोगे ना तो जो फाइल हम लोगों ने सेव की थी 50x20t के नाम से, उसके अंदर ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। अब ये स्टॉप नहीं होगा, अब आपको कुछ सेकंड तक इसको रिकॉर्ड करना है, फिर ये वाली फाइल रिकॉर्ड करनी है। ठीक, अभी जितनी जितनी देर तक आप बदलते जाओगे ना ये रिकॉर्ड हो रहा है। अभी आपको अगर दूसरी करनी है तो ये कर लो आप। ठीक, तो मतलब ये फाइलें आपको पहले से बना के रखनी है। ये एलईडी इजी में बन जाती है आराम से, तो आप ये फाइल्स वहाँ पे बना के रख सकते हो और उसके बाद इजीली आप इस पर रिकॉर्ड कर सकते हो। अब इसमें आपको नेम चलाना है तो नेम की भी फाइल बना के रख लो आप। ठीक, वो भी आप नेम की फाइल बना के, ये देखो हमने नेम की फाइल बना रखी है। ये वेलकम टू हार्ड हेट इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद ये आएगा, तो यहाँ से भी आप नेम लिख सकते हो जिनिक्स से भी, लेकिन आप इसमें बना के रखो तो कोई टेंशन नहीं रहता, बस आप रिकॉर्ड कर लो। ठीक, वो भी चल गया। अब उसके बाद ये है, तो आराम से आप ये सारी फाइलें रिकॉर्ड कर सकते हो। ये घूमने वाली हो गई। ठीक, ये इस तरह के एनिमेशन वगैरह सारे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक, मान लीजिए अब हमको इतना ही चलाना है तो हमारा ये नहीं, ये वाला विंडो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अब हमको इसको बंद कर देना है। तो अब उधर जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो इस वाले फाइल का ये इसमें आ गया होगा। इसकी आप प्रॉपर्टी आप देखोगे डिटेल प्रॉपर्टी पे जाके तो इसकी साइज दिखाएगा। ठीक, 5 MB की फाइल बनी हुई है। तो अब 4 GB की मेमोरी कार्ड इसके साथ मिलती है, तो आपको ये फाइल उसके अंदर डाल देनी है। ठीक, अब एक फाइल आपको और डालनी है उसके अंदर। ये तो हो गया हमारा 50x20 का और डॉट आउट फाइल। अब एक फाइल ऐसी डालनी है जिसमें कंट्रोलर को पता चले कि ये कितने बाई कितने का प्रोग्राम है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ठीक, तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको इधर राइट क्लिक करना है। ठीक, इसमें न्यू पे जाना है और टेक्स्ट में, ठीक, ये टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलना है और यहाँ पे आपको 3 चीज़ें लिखनी है, वो हम आपको बता देते हैं क्या क्या है। इस पे जाओ आप, तो सबसे पहले डिवाइस आईडी लिखना है। ये जिस जिस सीक्वेंस में लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। ठीक, डिवाइस आईडी 0, ये डिवाइस आईडी तब काम आती है जब आप एक से ज़्यादा कंट्रोलर सिंक करते हो आपस में। ठीक, अगर एक ही कंट्रोलर लगा रहे हो तो ये दोनों लाइन ऊपर की नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन आप लिख दो। ठीक, डिवाइस आईडी 0 लिखना है। अब फिर नंबर ऑफ पिक्सल है तो डिवाइस पिक्सल पे अगर आप 50x20 बना रहे हो तो 1000 पिक्सल है, 50x40 करोगे तो 2000 पिक्सल हो जाएगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पिक्सल्स लिखना है। उसके बाद कितने पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हो वो लिखना है, तो पोर्ट में आपको लिख देना है 20। अब कितनी पिक्सल एक पोर्ट में है वो चीज़ यहाँ पे लिखना है, तो एक पोर्ट में हमारी 50 पिक्सल है। तो ये हमारी चारों लाइन हो गई। खाली ये 4 लाइन इसी सीक्वेंस में आपको लिखनी है और इसी तरह कैपिटल लेटर में लिखनी है। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसको हम कैंसिल कर देते हैं और इस ये वाली फाइल और जो इसको सेव करना है ना तो CONF इसी फॉर्मेट में सेव करना है। ठीक, CONF लिखना है बस फाइल का नेम, और इन दोनों को कार्ड के अंदर डाल दोगे आप और चलाओगे तो चालू हो जाएगा। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा सिंगल कंट्रोलर के लिए। अब मान लीजिए हमको 2 कंट्रोलर चलाने हैं। ठीक, तो मान लीजिए हम 50-40 का अगर बनाते हैं तब क्या होगा, एक ही कंट्रोलर से अगर 2000 पिक्सल का करना है तब क्या होगा, उसके लिए हम बता देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे मैट्रिक्स ऑप्शन में जाना है। अब आपकी विड्थ होगी 40। ठीक, तो इसको 40 कर देना है। अब टोटल पिक्सल हमारी 2000 हो गई। इसको ध्यान रखना है, इसको क्लिक रहने देना है, उसको ओके कर देना है। ठीक, अब आपको सेकेंड ऑप्शन पे आना है, आउटपुट डिवाइस पे। ये पहले से है तो इसको डिलीट कर देना है, ऐड पे करना है, यहाँ पे अपना ग्लेडिएटर प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे रिडायरेक्ट वाले में क्लिक करना है और यहाँ पे
एक फाइल पे क्लिक करना है। ठीक, फाइल को हम सेव किस नाम से करने वाले हैं, 50x40t। ठीक, इसको सेव कर लेना है और इसको ओके कर देना है। अब इसको कैंसिल कर देना है। अब आपको अगर दो कंट्रोलर आपस में जोड़ने हैं, ठीक है, जैसे एक कंट्रोलर में 20 पोर्ट होते हैं, तो दो कंट्रोलर जोड़ोगे तो 40 हो जाएंगे, तो 50x40 हो जाएगा। लेकिन आप अगर चाहते हो कि हम एक ही कंट्रोलर, जैसे इसकी कैपेसिटी हमारी है 4000 पिक्सल की, ठीक है, लेकिन अगर हम एक पे पोर्ट पे एक ही पट्टा जोड़ेंगे तो खाली 1000 पिक्सल का इसका यूज़ होगा। तो अगर आप चाहते हो कि हम 2000 यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको करना ये होगा कि एक पोर्ट से दो पट्टे जोड़ने होंगे। ठीक, अब एक पोर्ट से दो पट्टे के लिए आपको एक ही पोर्ट में दोनों तार घुसेड़ दोगे तो दोनों एक जैसा इफेक्ट आएगा। तो उस तरह से नहीं जोड़ना है, आपको एक पट्टा सीधा जोड़ना है। ठीक, आपका 50 पिक्सल कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद यहीं से दूसरा पट्टा नीचे से जोड़ देना है, तो दूसरा पट्टा ऊपर की तरफ जाएगा। तो मतलब एक पोर्ट पे एस कनेक्शन करना है। अब एस कनेक्शन सोच के लोग परेशान हो जाएंगे कि एस कनेक्शन तो हमारा T1000 में होता है। ये उस तरह वाला एस कनेक्शन नहीं है। इसमें 20 पोर्ट रहेंगे तो आपको एक पोर्ट पे दो पट्टे जोड़ने हैं, फिर अगले वाले पोर्ट में फिर दो पट्टे जोड़ने हैं। मतलब कि आपका पहला पट्टा रहेगा, उसमें कंट्रोलर से डाटा इनपुट आएगा, फिर दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे में आएगा, फिर तीसरे के बाद चौथे में नहीं आएगा, पांचवें में आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका एक कंट्रोलर से 2000 पिक्सल चला सकते हो। अब उसकी पैचिंग के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। पहले आप क्या करते थे, कॉलम वाइज टॉप लेफ्ट कर देते थे, है ना। अभी क्या करना है, फास्ट पैच पे जाना है और यहाँ पे इसको एक्स डायमेंशन मैंने बताया था कि विड्थ इसका हॉरिजेंटल होता है, तो हॉरिजेंटल अभी हमारी ये 40 और वर्टिकल 50 है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप एक ही कंट्रोलर से चलाना चाहते हो, एक ही कंट्रोलर से 40 पट्टे चलाना चाहते हो, तब आपको यहाँ पे स्नेक कॉलम वाइज टॉप लेफ्ट करना है, ये वाला ऑप्शन। जब आप एक ही कंट्रोलर से 40 पट्टे, ध्यान रखना, आप जब एक ही कंट्रोलर से 40 पट्टे चलाना चाहते हो तब ये वाला ऑप्शन स्नेक कॉलम वाइज टॉप लेफ्ट करना है। और अगर आप दो कंट्रोलर इस्तेमाल करना चाहते हो सिंक करने के लिए, तब आपको जो मैंने पहले बताया था कि ये कॉलम वाइज टॉप लेफ्ट, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन तब के लिए है जब आपको दो कंट्रोलर आपस में सिंक करने हैं। ठीक, यानी कि जेड कनेक्शन करना है, तब के लिए आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आपको एक ही कंट्रोलर पे चलाने हैं आपके पूरे 40 पट्टे, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्नेक कॉलम वाइज टॉप लेफ्ट। ठीक है, मैं इसमें अभी क्लिक करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ठीक, अब ये पैचिंग हो गई। अब इसको चेक करना है, तो हमको पहले ये चेक करना होगा कि हमारा एस कनेक्शन हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप आओगे तो ये आपका 150 दिखाएगा। ठीक है, 47, 47, 49, 50। अब इसका जो अगला वाला है इसी में आना चाहिए 50, 51, 52। ठीक, 50, 51, 52। तो मतलब कि हमारा एस कनेक्शन हुआ है। एक पट्टा नीचे गया, अब दूसरा पट्टा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक, इसमें आगे वाले में क्लिक करोगे आप तो आगे की गिनती बढ़ेगी। तो इससे हमारा पता चलता है कि हमारा एस कनेक्शन में हुआ है। अब ऐसा कनेक्शन करने से हम पहले वाले में इनपुट देंगे, फिर दूसरे में नहीं तीसरे में इनपुट देंगे, फिर चौथे में नहीं पाँचवें में इनपुट देंगे। हमने एक वीडियो बना रखा है, उसमें हमने 25x40 कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो हमने जो जैसे 50 का पट्टा है उसी तरह हमने 25 के 40 लगाए थे 20 पोर्ट वाले में। तो हमने इसी तरह से कनेक्शन किया था। मान लीजिए आपका एक पोर्ट बंद भी होता है चौथा वाला, तो खाली चौथी और पांचवी वाली लाइन बंद होगी। ठीक है, आपका आगे का दिक्कत नहीं करेगा, तो इसीलिए इसको पैरेलल कनेक्शन बोला जाता है। ठीक, अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये पैचिंग हो गई। अब बस सेम सेम वो प्रोग्राम फिर से आपको यहाँ API पे जाना है, इसको इस पर सेलेक्ट करना है और ये जो हमारी फाइल्स हमने रखी हुई हैं तो ये फाइल्स फिर से सेलेक्ट कर देना है। ठीक, ये अब इसको क्लोज कर देना है एक बार और उधर स्टार्ट आउटपुट में ये इस पर क्लिक कर देना है। तो जो हमने फाइल सेलेक्ट की थी उसमें रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। फिर से इधर एडिट में आना है। अब अलग अलग फाइलें आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक, ये वाली फाइल जैसे हो गई। आप इस पर नेम चला सकते हो, एनिमेशन चला सकते हो, कलर चेंज वाले चला सकते हो। ये इस तरह की डिज़ाइन लोगों को पसंद आती है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें चला सकते हो, वो भी पैरेलल कनेक्शन में। जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपका अगर एक पोर्ट बंद हो जाता है तो आगे की पिक्सल में कोई इफेक्ट उसका नहीं आता है, आगे की पिक्सल चलती रहती है। ठीक है, ये वाले इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक, तो इस तरह के इफेक्ट आप इस पर बना सकते हो। तिरंगा वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब सेम आप जैसे LED एडिट में करते थे, फाइलें रिकॉर्ड करते थे, सेम टू सेम प्रोसेस इसमें है। इसमें बस ऐसा है कि आप स्टॉप नहीं कर सकते, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसके लिए आपको फाइलें सारी सेलेक्ट कर लेनी होगी। जल्दी जल्दी आपको अलग अलग प्रोग्राम
इस पर बना के रिकॉर्ड कर देने होंगे। ठीक, ये वेब डिज़ाइन लोगों को पसंद आता है, ये तो ये वेब डिज़ाइन आप डाल सकते हो। तो इस तरह की आप डिज़ाइनें बना भी सकते हो, और आपके पास अगर नहीं है तो आप ख़रीद भी सकते हो। ठीक है, इसको अभी हम क्लोज़ कर देते हैं और इसको स्टार्ट आउटपुट को बंद कर देते हैं। तो ये फ़ाइल अब हमारी बन गई। ठीक, ये यहाँ पे आई है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, तो फिर से ये कॉन्फ़िग वाली, देखिए ये अकेली यही फाइल डालेंगे कार्ड के अंदर तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन वाली फ़ाइल डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस वाली फ़ाइल को डालना है और इधर आपको डिवाइस आईडी पे 0 ही रखना है। अब यहाँ पे पिक्सल पे 2000 करना है। ठीक, क्योंकि आपके एक पोर्ट से 2 पट्टे हैं, टोटल 40 पट्टे चला रहे हो आप, तो आपको यहाँ पे 2000 करना है। अब यहाँ पे पोर्ट पे 20 करना है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको 100 करना है। ठीक, एक पोर्ट पे हमारी 100 पिक्सलें चल रही हैं, तो आपको ये चीज़ चेंज करनी है यहाँ पे। ठीक, इसको ऐसे काट के 100 कर देना है। अब इस फाइल को आपको डाल देनी है, तो आपका एक ही कंट्रोलर 50x40 चलाने लगेगा। अब मान लीजिए आपको 2 चलाने हैं, 2 कंट्रोलर में चलाने हैं, तो आपकी ये जो फाइल बनाई है ना, ये फाइल को आपने उधर लेआउट के समय, पैचिंग के समय बदल दिया था। ठीक, तो वो वाला पैचिंग नहीं काम करेगा, इसलिए आपको फिर से वहाँ पे जाना है जिनिक्स में, और यहाँ पे सेटअप पे, मतलब सारी प्रोसेस वही करनी है। पैचिंग के लिए आपको वही कॉलम वाइज जो मैंने ये ऑप्शन बताया था, ये वाला, यहाँ पे ये कॉलम वाइज टॉप लेफ्ट, इस पर ओके कर देना है। तो इसमें जो अगला वाला पोर्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा, फिर नीचे से स्टार्ट होगा, मतलब ये पूरा नीचे जाएगा, फिर नीचे से एक वायर उठ के यहाँ पे आएगा। तो ये जेड कनेक्शन हो गया, तो आपको एक एक पट्टा सब में जोड़ते जाना है। तो आप इसमें प्रोग्राम बना लोगे, और सेम प्रोसेस है प्रोग्राम बनाने का। अब उसके बाद जो फाइल डलेगी उसमें आपको चेंज करना है। उसमें चेंज ये करना है कि आपका यहाँ पे जो पहला वाला कंट्रोलर होगा, ठीक, तो उसमें आपको यहाँ पे 0 रखना है, और नंबर ऑफ पिक्सल 1000 करनी है, ये सेम टू सेम बाकी रखना है। जो दूसरा कंट्रोलर होगा उसको यहाँ पे 1 कर देना है। ठीक, डिवाइस आईडी उसकी 1 हो जाएगी, तो एक की 0 एक की 1। ठीक, तो ये इस तरह से 2 कंट्रोलर आपस में आपके सिंक हो जाएंगे। सिंक करने के लिए कंट्रोलर में आपने देखा होगा, हमने बताया उस वीडियो में, ए और बी के 2 पोर्ट हैं, तो ए को ए से जोड़ देना है, बी को बी से जोड़ देना है। दोस्तों, जब तक दूसरा वाला, मतलब पहले मास्टर नहीं जुड़ा रहेगा, तब तक स्लेव वाला कंट्रोलर नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको पहले पहले वाले कंट्रोलर को चलाना है, उसके बाद उसका ए और बी जोड़ देना है, तो दूसरा वाला कंट्रोलर भी चालू हो जाएगा। आप मेमोरी कार्ड दूसरे का बदल के किसी को भी मास्टर बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि केवल वही कंट्रोलर मास्टर होगा, कोई मास्टर का कंट्रोलर फिक्स नहीं है। जिसमें ये वाली मेमोरी कार्ड रहेगी, मास्टर वाली डल जाएगी, वही कंट्रोलर मास्टर बन जाएगा। तो इस तरह से आप सिंक कर सकते हो। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपके पास कंट्रोलर है, आपको प्रोग्राम बनाते नहीं आ रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट करके इसका प्रोग्राम बनवा सकते हो, अपना नाम वगैरह लिखवा सकते हो, और कंट्रोलर भी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप हमसे मंगवा सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।